नमस्ते दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे लाइफ में जीने के लिए 12 रूल देखेंगे जो कि जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ में बताए हैं। जॉर्डन एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और वो अभी टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तरीके पे काम करता है। इनकी बहुत ही अच्छी किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये मैंने खुद ने भी पढ़ी है और पढ़ने के बाद जो समरी निकाली है मैंने वो मैं आपको कुछ निचोड़ देना चाहता हूँ। पहली बात ये मैंने सीखी कि 12 रूल में पहला रूल ये है कि हमेशा अपने को हमेशा सीधे खड़े रहो। हमेशा सीधे खड़े रहो। पहला रूल कहता है कि हमेशा सीधे खड़े रहो और अपने शोल्डर पीछे रखो, अपने शोल्डर को पीछे रखो एक विनर की तरह। अगर हम एक डल पोस्टर के साथ खड़े होते हैं तो इसे हमें दुनिया वाले एक लूज़र की तरह देखते हैं और फिर लोगों की रिएक्शन और उनकी बातों को फीडबैक की वो कुछ भी फीडबैक देंगे कि भाई ये लूज़र है, जिससे हम खुद को एक लूज़र समझने लगते हैं और फिर दोबारा से उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए हम अपने को औरों के सामने एक लूज़र की तरह प्रेजेंट करते हैं और ये लूप चलता रहता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं, पीटरसन बोलता है कि अगर हम अपने बॉडी को स्ट्रेट और एक विनर की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो वह हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करके जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर होगी। दूसरी चीज़ है खुद की भी केयर करो, सेल्फ केयर। यह रूल कहता है कि हमें खुद की भी उतनी केयर करनी चाहिए जितनी कि हम एक बच्चे की करते हैं। अगर हमारा कोई डॉग या कोई पेट बीमार हो जाता है और उसे कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोग बिना देरी किए उसी वक्त मेडिसिन खरीद कर उस पेट को देंगे, उस डॉग को देंगे। लेकिन रिसर्च यह प्रूव कर चुकी है कि 33% लोगों को जब खुद कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वो उसे यूज़ नहीं करते। इसका मतलब है कि हमें औरों की ज़्यादा परवाह है जितनी कि हमें खुद की भी नहीं। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़ है दोस्ती अच्छे लोगों से करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह रूल कहता है कि उन्हीं से दोस्ती करो जो लोग बुरे वक्त में आपकी मदद करें। कंपनीज में ज़्यादातर देखा गया है कि किसी अंडर अचीवर को एक हाई परफॉर्मिंग में टीम में डाल दिया जाता है, ये सोचते हुए कि कुछ अंडर अचीवर की परफॉर्मिंग स्पीड टीम में और लोगों की तरह इम्प्रूव हो जाएगी। मगर स्टडीज़ ये बार बार प्रूव कर चुकी है कि ज़्यादातर केसेस में अंडर अचीवर की बुरी आदतें टीम को डिक्लाइन करती हैं, ना कि इम्प्रूव। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपने नए दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब ही हो गए कि क्योंकि हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब हम लोगों को डिमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करेंगे। और जब लोग एनर्जी स्टेट में हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलवाए कि उनसे बहुत कैपेबिलिटी है, उनमें बहुत कैपेबिलिटी है और वो किसी भी डिफ़िकल्ट स्टेट को पार कर सकते हैं। चौथी चीज़ है किसी से खुद को कंपेयर ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह रूल कहता है कि लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर ना करें। मतलब अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, ना कि किसी और की परफॉर्मेंस के साथ। ऑथर बोलते हैं कि धरती पर 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन लोग हैं और बहुत सारे लोग आपसे आपकी फील्ड में अच्छे होंगे। जैसे कि मोटिवेशन की फील्ड में मेरे से और कोई बेहतर हो, बहुत सारे हैं फिलहाल तो। और अगर हम अपने आप को औरों से कंपेयर करते हैं हर वक्त हमारे पास दुखी होने का रीज़न होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हो और देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप अपने आप को एक कंप्लीट फेलियर मान सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को देखो कि आप अपने पिछले साल की कंपेयर में इस साल अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, यही बात हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। अपने आप से कंपेयर करनी चाहिए। 5वीं बात है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो ठीक है और आप पेरेंट्स है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। यह रूल कहता है कि
एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडीज़ ये प्रूफ कर चुकी है कि कई बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव गुस्से वाले होते हैं, इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए खुद एफर्ट करें, ना कि सोसाइटी पर छोड़ दे। एफर्ट जैसे कि बच्चे को क्लियर करे कि गलत करने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चे को अपने घर के रूल्स क्लियरली बताना चाहिए, और रूल्स की क्वांटिटी कम रखे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। छठी बात है लोगों को एडवाइस बंद करें। यार कोहली ने ये शॉट ठीक से नहीं मारा, यार रहमान ने बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों की फ्री में एडवाइस देना पसंद करते लोगों को, बेशक उन्हें खुद उस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। और जब उनसे खुद ये पूछता है कोई कि आपने अपने लाइफ में क्यों कुछ नहीं अचीव किया, तो उनका आंसर हमेशा यही होता है, यार दुनिया में इतनी मुश्किल है ना, बस दूसरों को आसान लगती है, खुद करो तो पता चलता है। और एग्जैक्टली ये रूल यही कहना चाहता है कि हम जब तक अपनी लाइफ को ऑर्डर में ना लाए तब तक औरों को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन आपको अगर पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो आपकी गलती है, ना कि भगवान की गलती है। 7वीं बात है अपने लाइफ में रूल सेट करो। आपने ये बंदर की कहानी शायद सुनी होगी। एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डब्बे में एक बिस्किट रखा गया। इस डब्बे में होल था जिससे बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता है, लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता। और ऐसा ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट को पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसने अपनी लालच की वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली शिकारी के जाल में वो पकड़ा गया। स्टोरी का मोरल यह है कि हमें अपने लाइफ में रूल सेट करने हैं, एक डिग्निटी वाली लाइफ जीनी है। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए उन रूल्स को किसी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करने हैं। मतलब अपनी लाइफ में रूल सेट करने, सीधी बात है, कोई किसी इमीडिएट मिलने वाली खुशी के लिए अपने रूल को कभी कुर्बान नहीं करना चाहिए। 8वीं बात है खुद से झूठ मत बोलो। खुद से मत बोलो, ये रूल कहता है कि झूठ मत बोलो, खास करके खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप फॉरेन में मैरिज करेंगे, आप बहुत ही शानदार पार्टी देंगे और फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ये एक अच्छा गोल है, लेकिन हो सकता है कि हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी तक हमने इतना ग्रो नहीं किया कि हम ये सब अफोर्ड कर सकें। ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर हम रियलिटी जानने के बावजूद भी खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं रखने हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा और हो सकता है हमारे गोल्स भी बदल जाए। इसीलिए हमें एटलीस्ट खुद से झूठ तो नहीं बोलना है यार। 9वीं जो बात है, दूसरों की बातों को सुनो और उससे कुछ सीखो। ये रूल कहता है कि जब किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उनसे कुछ ऐसा सीखें जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडियाज़ से एक आइडिया बनाएं जो उन दोनों के आइडिया से बेटर हो। दोनों की कन्वर्सेशन की एक ही चीज़ है कि भाई कोई नया आइडिया बनाए, दोनों अपने इंडिविजुअल आइडियाज़ से एक नया आइडिया बनाए वो दोनों के आइडियाज़ से बेटर हो। लेकिन आजकल के टाइम में लोग अपनी बातों को और अपने दुख को दूसरों को बताना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरों की बातें सुनने से। कई बार हमें दूसरों के आइडियाज़ सुनने में दुख होता है, दुख भी हो सकता है क्योंकि हमारे आइडियाज़ जिन पर हम बचपन से यकीन कर रहे थे, हो सकता है वो गलत निकले, लेकिन ये एक प्राइस है जो कि हमें पे करनी ही पड़ेगी अगर हमें इम्प्रूव और ग्रो करना है अपने आप को। 10वीं चीज़ें अपने ज़रूरत से ज़्यादा सीखें। आपको जितनी भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सीखना चाहिए, बस यही मेरा मानना है। लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार,
और इसे समझने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस सिर्फ उतने पार्ट को सीखते हैं जो उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो। अब ऑब्वियसली हम दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट को तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें चीज़ों के अपने ज़रूरत से ज़्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बहुत ही क्लियर डेटा देना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ, कि क्या हमारे पहले पेट दर्द कर रहा था, या फिर हमें फीवर था, या कुछ खाने के बाद ऐसा कुछ हुआ, वो क्या चीज़ थी जो हमने खाई और पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। ज़्यादातर बीमारियों डॉक्टर्स इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पेशेंट उन्हें क्लियर डेटा प्रोवाइड नहीं करता। इसीलिए ऑथर बोलता है कि इन इम्पोर्टेंट कोजेस में हमें एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करनी चाहिए। 11वां रूल्स है, रिस्क के लिए प्रिपेयर करें। इस रूल्स में बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि अपने लव्ड वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करें। अपने लव्ड वंस को, मतलब जिसको आप लव करते हो, उसे रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू उन्हें वो रिस्की काम ही नहीं करने देने, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्की है। इसीलिए हम अपने लाइफ का एक पर्सनल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मतलब ये मेरा एग्जांपल नहीं है, ऐसा ऑथर कहते हैं। अगर आपको याद होगा 2014 में हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पानी में डूबकर डेथ हो गई थी क्योंकि वो हाइड्रो प्लांट का टेरिस्ट गेट खोल दिया गया और ये बात स्टूडेंट को पता नहीं थी। अब इस इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया कि उन्हें पानी के पास कभी नहीं जाना चाहिए और इवन उनसे प्रोमिसेस लिए गए कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो कि पहले इंडियन नेवी में थे, उन्होंने अपने लड़के को पहले स्विमिंग सिखाई और एक दिन रिवर के पास ले जाकर के धक्का दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। और एज एक्सेप्टेड वो आराम से तैरकर किनारे पर आ गया। एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क था जो कि वह अपने लड़की के साथ थे, और अगर वो पैनिक करता तो उसे बचा लेते। अब पॉइंट यह है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करता है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? लव्ड वंस को रिस्क से एक कदम दूर रखना, जबकि कभी ना कभी उनके लाइफ में रिस्क आएंगे या फिर उन्हें रिस्क के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। 12वां रूल्स है, हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करें। लाइफ हार्ड है और हम लाइफ में ना चाहते हुए भी दुख मिल सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में हर छोटी सी छोटी खुशी को दिल खोल कर सेलिब्रेट करें। ऑथर की एक बेटी थी जिन्हें पीटरसन की एक बेटी थी जिन्हें 6 साल की उम्र में आर्थराइटिस था। उन्हें बहुत बार पेन होती थी जिसके लिए उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं और इवन बहुत सारी उनकी सर्जरीज भी हुई। अगर हम में से किसी को ऐसी बेटी होती, ऐसा कोई अपने परिवार में कोई होता, फैमिली में भाई बहन कुछ कोई भी होता, हमें लगता हमारी लाइफ कितनी बुरी है। लेकिन पीटरसन अपने डॉटर के साथ हर छोटी सी छोटी खुशी सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा साइको केमिस्ट मिला जिसे उनकी बेटी का पानी बहुत कम हो गई और पीटरसन ने इसे भी और खुशियों की तरह सेलिब्रेट किया। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही यार, उस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह ले और अपने रास्ते की हर छोटी सी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करें। दोस्तों, एक बार मैं 12 रूल्स फिर से बता देता हूँ। अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखें ताकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरी चीज़, हमें औरों की केयर के साथ खुद की भी केयर करनी चाहिए। तीसरा रूल था कि फ्रेंड्स उन्हीं को बनाएं जो बुरे वक्त में आपके साथ दे और आप भी अपने फ्रेंड्स के मुश्किल के टाइम में उनकी हेल्प करें। चौथी चीज़ थी, खुद की परफॉर्मेंस के हमेशा पिछले दिन की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, क्योंकि यही गोल्डन रूल है प्रॉपर इसका और ग्रोथ करने का। पांचवी चीज़ थी, अपने बच्चों को, लव्ड वंस को इम्प्रूव करने के लिए जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। उनको रिस्क में डालें। छठी चीज़ थी, पहले खुद को इम्प्रूव करें, दुनिया को बाद में इम्प्रूव करें। सातवीं चीज़ थी, अपने डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, ना कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए हर एक क्षण लो। आठवीं चीज़ थी, कोशिश करें कि किसी से झूठ ना बोले,
खास करके अपने आप से। 9वीं चीज़ थी, जब दूसरों की बात सुनो तो ये सोचो उसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता था, कि हम ग्रो और इम्प्रूव करते रहे। 10वीं चीज़ थी, हमें अपने फील्ड के अलावा और फील्ड के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए, और हमें खुद की एक्सप्रेस करने के लिए प्रिसाइज वर्ड यूज़ करने चाहिए। 11वां रूल था कि हमने अपने लव्ड वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करो, ना कि उन्हें रिस्क से दूर ले जाओ, क्योंकि रिस्क तो उनकी लाइफ में आना ही आना है, उनको प्रिपेयर कभी ना कभी तो करना ही है। 12वां रूल था, इस रूल में हमने देखा था कि हम छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। दोस्तों, ये बुक मैंने जो पढ़ी थी 12 रूल्स ऑफ लाइफ, इस बुक में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप भी ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक खरीद भी सकते हो। और हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो इतने यहाँ तक देखने के लिए। आपने अपना टाइम निकाला और इस टाइम को यूटिलाइज़ किया, कुछ अच्छा जान के, कुछ अच्छा सीख के। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़े, अपने आप को अपने से कंपेयर करें कि आज मैं जहाँ पे हूँ उससे मैं कल कहाँ पे जाऊँगा, या आज मैं जहाँ पे हूँ मैं कल कितना दूर था और आज पहुँच गया हूँ। अपने आप से कंपेयर करें और आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो अपनी पर्सनल लाइफ में, किसी भी तरह की स्टडीज़ और भी स्टडी के अलावा कुछ भी हो, मेरे को DM कर सकते हैं आप इंस्टा पे। डिस्क्रिप्शन में मेरी ID दे रखी है मैंने, प्रेम देसाई के नाम से, तो आप मेरे को मैसेज करके अपना सॉल्यूशन भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि मेरी मेहनत का कुछ फल मेरे को भी मिल जाए। बाय बाय।